विद्यालय कैंपस में लोग यूजीसी एक्ट लागू करने के लिए लगे हुए हैं और लगातार धरना कर रहे हैं। इसमें हमारे बीच है अमरेन जी, देखिए पोस्टर लेकर के कि इम्प्लीमेंट यूजीसी रेगुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ रोहित एक्ट। सर, आप ये इस एक्ट को लागू कराने के लिए क्यों चाहते हैं, क्या आपकी मांग है इसमें? सर, हम और कुछ नहीं चाहते, केवल समानता का अधिकार चाहते हैं। सभी सारे वर्ग, सारे छात्र छात्राएं, सब लोग समानता के अधिकार के साथ सब लोग समान रूप से अपनी शिक्षा ग्रहण करें और किसी को परेशानी ना हो और वो अच्छी शिक्षा ले सकें। बस इसी समानता को हम चाहते हैं। और ये समानता सवर्ण, एससी, एसटी, ओबीसी सब के लिए है या केवल एससी? जी, सबके लिए। उसमें हमारे ईडब्ल्यूएस वाले भाई भी आ रहे हैं, सारे भाई आ रहे हैं। बहुत सारे हमारे सवर्ण साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस आंदोलन में, जो अच्छी मानसिकता, भाई बहन बंधुत्व के साथ जुड़ के हमारे साथ खड़े हैं और हमारे इस आंदोलन में हमारा साथ दे रहे हैं। तो क्या इससे ये सब लगता है, क्या यहाँ अभी भी कैंपस के अंदर जातिगत भेदभाव चलता है? ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 118% का डाटा है वृद्धि का, तो ये तो आप आंकड़े समझ सकते हैं। आंकड़े को मैं नहीं ला रहा हूँ, आंकड़े सरकार है, यूजीसी ला रही है। अभी कल स्वामी प्रसाद मौर्य बता रहे थे कि 2023 में 13,000 के आसपास आत्महत्याएं हुई हैं, जिसमें ये जातिगत भेदभाव की वजह से उन लोगों की मौतें हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं हद तक ये बात सत्य है और जातिवाद अभी भी हमारे समाज में व्याप्त है और इसको मैं चाहता हूं कि सभी लोग मुखर होकर इस पर बोलें और सब लोग एक समाज में समानता के साथ एक साथ सबको भागीदारी का हिस्सा दें और मैं इसी के लिए ये समर्थन। सवर्ण कहता है कि यहाँ यूजीसी लगने से डर का माहौल बनेगा और एससी एसटी कहते हैं कि इससे समानता का माहौल बनेगा। सरकार किस अधर में आग फंस गई है, क्या होगा? सरकार का इस पे सही निर्णय तो वैसे होना चाहिए। मेरा एक कहावत पुराने में कही गई है कि जब कर नहीं तो डर नहीं। जब कोई काम कर ही नहीं रहे हैं गलत, तो किस बात का डर? तो मुझे नहीं लगता किसी भाई बंधु को डरना चाहिए। जब कोई गलत काम नहीं हो रहा है तो डरना भी नहीं चाहिए। इसके लागू होने से सर समानता का माहौल बनेगा या डर का माहौल? नहीं, समानता का क्यों? यूजीसी क्या लागू नहीं था? यूजीसी था ना, तब भी तो समानता और समानता थी और लोगों में भाई बंधुत्व की भावना थी। आज क्या बिगड़ गया है? तो वही यूजीसी। और इस पर झूठी शिकायतों को लेकर के जो सवर्ण समाज सबसे ज्यादा आ रहा है कि झूठी शिकायतों को लेकर के राजनीतिक तर्ज पर भी लोगों को फंसाया जा रहा है। मैं तो झूठी शिकायतों पे कह रहा हूँ, अभी तो इसमें और अमेंडमेंट हो जाए। जो लोग शिकायत करें और अगर कोई दोषी पाया जाए, जिन लोगों ने जातिवाद फैलाया है या उसका जो है जाति देख के भेदभाव किया है, उन पर ठोस कार्रवाई हो, मुकदमा हो। ये सब अमेंडमेंट और आने चाहिए इस पे। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सवर्ण क्या सिर्फ हिंदू में ही आता है? मुस्लिम, सिख और ईसाई में उसके सवर्ण नहीं है? वो लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे? उनको भी करना चाहिए था ना, अगर ये कितना ही खराब होता। क्योंकि सवर्ण लोग ये काम कर रहे हैं, जातिगत भेदभाव कर रहे हैं जो हिंदू के लोग हैं। इस वजह से ये चीजें बिल्कुल बेकार है कि ये यूजीसी हटाने के लिए पर्पज है। इस वजह से हम लोगों को ये यूजीसी एक्ट लेके आना है वापस। इससे भेदभाव खत्म होगा? इससे भेदभाव खत्म ही होगा। क्यों? ये आप कह रहे थे कैंपस में होता रोहित वेमुला की स्मृति दिवस पर हमने एक स्मृति मार्च निकाला था। उस पर जिन लोगों ने हमला किया वो किसी विशेष जात से आते हैं, किसी एससी एसटी ओबीसी वाले नहीं किया। और आपकी अगर कोई विचारधारा से सहमत नहीं, उसे आतंकवादी बता देंगे। अगर आपकी कोई पार्टी में नहीं तो देशद्रोही हो जाएगा। ये कहाँ से आता है? पिछले जो 2013 का यूजीसी बिल था उसमें 22 तरीके के भेदभाव थे। ये वाला जो अधकचरा बिल है इसमें एक भी तरीका भेदभाव नहीं है। तो ये अधकचरा बिल दिया गया हमें। कौन से भेदभाव होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? वो तो कह देंगे, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा, वो तो डिसाइड करेगा कि कौन सा भेदभाव है, कौन सा नहीं है। तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन सा है? 38 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन सा, बताइए मुझे। एक समान जाति के, एक विशेष जात से आते हैं। तो अगर विशेष जात के बैठे हुए लोग 2020 तक एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं था, तो ओबीसी की बात सुनने वाला है कौन, ये बताइए मुझे। लोग कह रहे हैं कि ये राजनीतिक एजेंडा बनाया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले तो चल रहा था जो कानून, इसके बाद ला करके इसको रोक भी दिया जाता है। एनसीआरबी की डाटा में सवर्ण मरे हैं या दलित मरे हैं सबसे ज्यादा देश में, बताइए। अगर जो मरेगा कानून तो उसी के पक्ष में आएगा ना। किसी के सर पे अगर मूता जाएगा तो कानून तो उसी के पक्ष में आएगा ना। विश्वविद्यालय में अगर लोगों के नंबर जात देखे काटे जाएंगे
तो कानून तो उन्हीं के पक्ष में आएगा ना। एम्स के पड़ोस में एक मेडिकल कॉलेज है, वहां के छात्रों को जानबूझ के फेल किया गया था, एससी के छात्रों को। जब सुप्रीम मुदेलियर कमेटी आई थी, जब उसने ये कहा था कि उनके जातिगत आधार पर उनके नंबर काटेगा, उसके बाद उन्हें 10-10 लाख का कंपनसेशन दिया गया। तो जातिगत आधार पर भेद हुआ या आर्थिक आधार पर भेद हुआ? कोई ऑल इंडिया में एक व्यक्ति बता दे जिसके साथ गरीबी के आधार पर भेदभाव हुआ कि नहीं तुम्हारे साथ नहीं खाएंगे। केवल जाति के आधार पर भेदभाव होता है। जो लोग कहते हैं ना कि मेरे साथ गलत हो जाए, गलत नहीं हो जाएगा। जो विशेषाधिकार आपके हैं ना, उन विशेषाधिकारों पे ये डायरेक्ट अटैक करता है कि नहीं आपके विशेषाधिकार खत्म होते हैं। ये समय वही है कि विशेषाधिकार खत्म करने का समय है, और हम ये समानता लाने का समय आ गया है। विशेषाधिकार खत्म होंगे, समानता आएगी। जो लोग समानता से डरते हैं, जिन लोग चाहते हैं कि हमें पूर्वजों ने ऊंचा नीचा बनाया, जो लोग इसमें यकीन करते हैं वही इसका विरोध करते हैं। जातिवादी लोग इसका विरोध करते हैं। जो समता समानतावादी लोग हैं वो इसका विरोध नहीं करेंगे। धन्यवाद। आओ जल्दी जल्दी। थोड़ा आगे आते जाइए, आगे आते जाइए। उनका आगे से वो अंदर चले। एक मिनट आगे से हट जाइए, अभी बात ठीक।